जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर के टेक में। तो दोस्तों देखिए, एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट के लोकल जीके की ये हमारे 8 नंबर की क्लास है, जिसमें जो हम इंपॉर्टेंट लोकल जीके के यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों इससे पहले देखिए हमारे कुल मिलाकर 1 से लेकर 7 तक जो है यहाँ पे हमारे पार्ट हो चुके हैं, जिसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। और हर वीडियो में देखिए लगभग 50+ ही जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यानी मान के चलिए लगभग देखिए 400 के आसपास मैंने क्वेश्चन आपके जो कवर किए, जिसमें देखिए कभी भी किसी वीडियो में यहाँ पे 60+ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए वो क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपका जो एग्जाम डेट आ गया है वो कौन सा कितना है, तो वो आपका 5 जून है। उस पर भी मैं आपका वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, देख लीजिएगा। और अपना जो है एडमिट कार्ड आप पे लोग जो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 जून है, अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो आप लोग जो तैयारी को लग जाइए। और साथ ही देखिए जितने मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उतनी अगर आप करके गए तो जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आप लोग जो 65+ ही जो है आप लोकल जीके के करके आ सकते हो, ठीक है। तो रही बात दोस्तों जो आपका अलग 30 मार्क का जो सेक्शन है, ठीक है, तो उसकी भी क्लासेज जो जल्द से जल्द चैनल पर आपको मिल जाएंगी, जिसमें देखिए हम जो यहाँ पे रीजनिंग और साथ ही देखिए जो मैथ है तो उसकी भी क्लासेस लगवा देंगे। तो देखिए दोस्तों ये इस वीडियो में हम अभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके दंतेवाड़ा और जो बस्तर संभाग है, तो उसको डिस्कस करने वाले, जो आपके एग्जाम में देके फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर दोस्तों देख रहे हैं, अगर नए कोई कैंडिडेट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही जो बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे क्लास का नोटिफिकेशन आपको जैसे जल्द आपके मोबाइल पर पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देर का हम स्टार्ट करते। तो देखिए ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जो स्पेशली जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट है एनएमडीसी के एग्ज़ाम के लिए मैंने खुद से अपने हाथों से बनाया। तो दोस्तों अगर आपको कुछ लिखा हुआ अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर अपना ध्यान देना, कि ताकि जो है आप जैसे मैं बोल रहा हूँ उसका आप अच्छे से अगर सुनेंगे तो आपके दिमाग में तो काफ़ी अच्छा बैठ जाएगा, ठीक है। और साथ ही लेके पेन और नोटबुक भी लेके बैठ जाना, जिसमें जो मैं इंपॉर्टेंट आपको अभी पॉइंट बताऊँगा तो उसको अच्छे से नोट करना, ठीक है, ताकि जैसे अभी आपका एग्ज़ाम के वक्त जो है जल्द से जल्द आप लोग जो है रिवाइज कर सके, ठीक है। तो चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि देखिए छत्तीसगढ़ की जो पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म कौन सी है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर था तो वो है फर्स्ट। तो देखिए आपको इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो फर्स्ट नंबर को देख लेते कि पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म कौन सी है। तो देखिए तो उसका नाम कौन था, वो है आपका द लास्ट माइग्रेशन, ठीक है। तो द लास्ट माइग्रेशन जो है इसका नाम है माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन। और अगर पूछा जाए कि ये जो फिल्म थी जो छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि पर बनी थी, तो किससे संबंधित है, ये भी आपको अलग घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो संबंधित थी हाथी से, ठीक है। कौन सी फिल्म, तो द लास्ट माइग्रेशन। और द लास्ट माइग्रेशन किस पर बनी थी, तो छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म है, ठीक है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि घोटुल या युवा गृह प्रथा कहाँ है, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रथा है ये चलती है आपके बस्तर में। ये अगला हमारा क्वेश्चन है कि पहला महिला पुलिस बैंड, तो देखिए ये कहाँ पे बस्तर जिले में गठित किया गया था। तो एक पुलिस बैंड है जो कहाँ पे से गठित किया था सबसे पहले, तो किया गया था बस्तर जिले में, ठीक है, जो महिला पुलिस बैंड है वह। चलिए देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि जो दंतेवाड़ा है तो उसमें नगर पालिका की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले संख्या देखेंगे और कौन कौन से उसको भी नोट करेंगे, क्योंकि देखिए आपको 3 है, इसलिए देखिए ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि ऑप्शन में आपको 3 नगर पालिका दी जाए, और मान लीजिए एक अलग कौन सी भी दी जाए और पूछा जाए कि कौन सी नगर पालिका है जो दंतेवाड़ा में स्थित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो देखिए दंतेवाड़ा में नगर पालिका की संख्या कुल मिला के कितनी है, 3 नगर पालिका स्थित है, जिसमें कौन कौन से है। तो देखिए 1 नंबर में आपके आ जाएंगे दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा जो है 1 नंबर पे आ जाएंगे। फिर सेकंड में देखिए आपके आ जाएंगे बचेली, और थर्ड में आ जाएगा आपका किरंदुल, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए 3 नगर पालिका है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, दंतेवाड़ा 2 नंबर पे बचेली और 3 नंबर पे किरंदुल, ठीक है। तो ये जो है 3 नगर पालिका है जो दंतेवाड़ा में फिलहाल में स्थित है। ये अगला हमारा क्वेश्चन है कि निजी कृषि महाविद्यालय कहाँ पे है। तो देखिए तो निजी कृषि महाविद्यालय वो कहाँ पे है, तो वो स्थित है आपके दंतेवाड़ा में। तो देखिए इससे पहले के जो हमारी क्लास हुई थी तो उसमें देखिए मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले जो भी महाविद्यालय और कॉलेज थे, यानी वहाँ पे तो दंतेवाड़ा में स्थित वाले, तो देखिए सभी मैं आपको अच्छे से नोट करवा दिया था और सभी के बारे में अच्छे से आपको बता दिया था, ठीक है। तो अगर वो नहीं देखा तो उसको वॉच कर ले, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए
जो भी इंपॉर्टेंट वाली उसमें क्वेश्चन है, मैं सभी ऐड कर दिया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अभी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पूछा गया है कि जो दंतेवाड़ा की मिट्टी है वो कैसी है, तो दामोट लाल मिट्टी है। ठीक है, जो दंतेवाड़ा में पाई जाने वाली जो मिट्टी है तो वो कैसी होती है, तो दामोट लाल मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर जो अभी कुछ जो क्वेश्चन है हमें समझ में नहीं आ रहे, और साथ ही देखिए अपना जो डाउट है यहाँ पे मुझे कमेंट करते। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो यहाँ पे पूरा देखा करिए, ताकि देखिए आपके सभी डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रहता है तो उसका आंसर मैं कमेंट में आपको दे देता हूँ, और साथ ही देखिए वो आपको डाउट भी नहीं रहेगा अगर आप लोग जो है पूरा यहाँ पे वीडियो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें मैं आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर बता रहा हूँ, आपको डिटेल में भी बता रहा हूँ कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी एग्ज़ाम डेट जो है काफ़ी पास में आ गई है। तो अभी देखिए मैं तो आपको पूरे अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, और साथ ही देखिए आपको पूरा मटेरियल जो है लोकल जीके का आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। बट लेकिन यही है कि एफर्ट आपको भी लगाना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि सर की बस जो क्लासेस है वो हमने देख लिया और हो गया, तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा उसको रिवाइज भी करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा बार बार भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि सिर्फ पेपर के लिए जाना है। ठीक है, पेपर के लिए सिर्फ वो लोग जाते हैं जो देखिए बस ऊपर ऊपर उनको क्या है, सिर्फ एमसीक्यू चाहिए, और साथ ही देखिए बस उसको थोड़ा सा रट लिया और एग्ज़ाम के लिए गए, जितना आया छोड़ कर लिया और बाद में वापस आ गए। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, आपको जो है पढ़ना तो पूरा जी जान लगा के पढ़िए, वरना भाई स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही बात है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि परेशान करना के लिए छत्तीसगढ़ में मुहावरा। तो देखिए परेशान करना, इसके लिए एक छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रचलित एक मुहावरा है। तो वो कौन सा है, तो वो है आपका छाती छोड़ना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, छाती छोड़ना, यानी इसका ही अर्थ होता है कि आपका परेशान करना। ठीक है, परेशान करना ही छाती छोड़ना का अर्थ होता है। तो ये काफ़ी प्रचलित मुहावरा जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बस्तर में युवा गृह घोटुल के युवती सदस्य की प्रमुख कहलाती है। तो देखिए हमने देखा था कि जो आपका बस्तर है, ठीक है, उसमें देखिए यहाँ पे एक युवा गृह होता है। ठीक है, युवा गृह एक प्रथा होती है। तो देखिए उसमें क्या होता है, जो युवती सदस्यों की जो प्रमुख होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मोटियारिन। ठीक है, मोटियारिन वो कहलाती है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बस्तर से संबंधित हो, जिसमें जो युवा गृह घोटुल है उसकी युवती की प्रमुख वो होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मोटी यारिन। ठीक है, मोटी यारिन जो है कहलाती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दंतेवाड़ा में नगर पंचायत कितनी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था कि जो दंतेवाड़ा जिला है तो उसमें हमने देखा था नगर पालिका कितनी है। ठीक है, नगर पालिका कितनी है, तो नगर पालिका कितनी है, तो वो है 3। ठीक है, 3 नगर पालिका थी। तो देखिए अभी पूछा गया है कि उसमें नगर पंचायत कितनी है। ठीक है, अभी नगर पालिका नहीं, अभी पूछा है नगर पंचायत कितनी है। तो देखिए नगर पंचायत की संख्या इसमें 2 होती है, और कौन कौन से होते हैं उसको भी मैं नोट करवा देता हूँ, क्योंकि देखिए इसको ये जो है ये आपको सबसे अलग बनाएगी। क्यों, तो देखिए अगर आपको यही क्लियर नहीं कि कौन कौन से अगर ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन सी जो नगर पंचायत है जो दंतेवाड़ा में नहीं है, तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको इस यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो पूरा जो आप अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एक तो आपकी हो जाएंगी बारसूर। ठीक है, बारसूर एक हो जाएंगी, और दूसरी हो जाएंगी आपकी गिदम। ठीक है, बारसूर और गिदम ये जो नगर पंचायत है जो दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अभी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि एनएमडीसी जो डीएमवी है, ठीक है, एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक कहाँ पे है। तो देखिए इस क्वेश्चन पर मैं ज़्यादातर बहुत वीडियो में ऐड किया हूँ, क्योंकि देखिए ये जो एनएमडीसी का पॉलिटेक्निक है, ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस बोल सकते हैं, या फिर एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए आप लोग जो है इसको बार बार रिवाइज करें, इसलिए मैं इसको डेली ऐड करता हूँ हमारी हर क्लासेस में। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक ये स्थित है आपके गिदम में। ठीक है, गिदम में जो है यहाँ पे स्थित है। चलिए बढ़ते अभी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पूछा गया है कि जो आपका माटी त्यौहार है, ठीक है, तो जो माटी त्यौहार है ये कहाँ पे है, तो बस्तर संभाग में मनाए जाते हैं। तो देखिए
एनएमडीसी क्या है, जो भी आपका लोकल में आए हुए त्यौहार हो गए, उनके पर्व हो गए, या फिर देखिए उनके नृत्य वगैरह हो गए, तो उससे जो है क्वेश्चन काफ़ी कबार पूछता जाता है और ज़्यादातर फोकस उनका उसी क्वेश्चन पे रहता है। क्योंकि देखिए लोकल का जीके, तो लोकल में वही जो है, यानी मान लीजिए उनके त्यौहार वगैरह है जो उसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो ये त्यौहार का जो सेक्शन है, तो इसमें थोड़ा आपको जो अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और थोड़ा डीप में भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो त्यौहार के भी मैं क्वेश्चन काफ़ी इसमें ऐड किया हूँ, ठीक है। तो देखिए माटी त्योहार कहाँ पे होता है, तो बस्तर संभाग में ये जो है मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है, तो देखिए जो नाट है तो वो प्रसिद्ध है आपकी मुरिया जनजाति के नाम पर, ठीक है। तो नाट प्रसिद्ध है आपके मुरिया जनजाति की, ठीक है। मुरिया जनजाति में यहाँ पे नाट प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बचेली लोकसभा क्षेत्र बस्तर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका बचेली का लोकसभा क्षेत्र है तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपके जो बस्तर का क्षेत्र है उसके अंतर्गत, ठीक है। बचेली का लोकसभा क्षेत्र बस्तर के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए जो कांकेर है तो उसमें जो सोमवंश का पहले शासन था, ठीक है। तो कांकेर में सोमवंश का शासन था, तो वही पूछा गया कि जो सोमवंश का संस्थापक हमें बताना है कि कौन था। तो देखिए वो था आपका सिंह राजा, ठीक है। सिंह राजा जो थे वो सोमवंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि सोमवंश का जो था तो वो कहाँ पे था, तो वो था कांकेर में। ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि कांकेर के जो सिंह राजा थे तो वो किसके संस्थापक थे, तो वो थे आपके सोमवंश के, ठीक है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बन सकते हैं जो घुमा फिरा के आपको पूछ लिया जा सकता है। दंतेवाड़ा में विधानसभा सीट किसके लिए होती है, तो देखिए जो दंतेवाड़ा जिला होता है उसमें एक विधानसभा जो सीट होती है तो वो आरक्षित होती है। यहाँ पे विधानसभा की सीटें एसटी वालों के लिए, ठीक है। एसटी यानी क्या होता है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए विधानसभा की सीटें दंतेवाड़ा में आरक्षित होती है। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि कार्लिका महादेव मंदिर, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, तो ये भी स्थित है आपके दंतेवाड़ा में, ठीक है। कार्लिका महादेव मंदिर है, ये स्थित है दंतेवाड़ा में, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों जो भी दंतेवाड़ा के और साथ ही जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसको फिर से रिवाइज़ कीजिएगा। क्योंकि देखिए मंदिर से भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये लोकल जीके में मंदिर से क्वेश्चन बनते हैं। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो साथ ही कमेंट करके भी बता देना कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन छपे थे सीधा एग्जाम में, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है कि दंतेवाड़ा में मतदान केंद्रों की संख्या हमें जो है यहाँ पे बतानी है। तो देखिए दंतेवाड़ा में कितने मतदान केंद्र है, तो देखिए कुल मिला के 272 जो है मतदान केंद्र दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है। तो कितने, तो 272 जो है मतदान केंद्र है दंतेवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद तो कौन थे, तो देखिए जो बस्तर का लोकसभा क्षेत्र है, तो देखिए अभी हमने देखा था कि जो बचेली का लोकसभा क्षेत्र है तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपके बस्तर के अंतर्गत। लेकिन अभी पूछा गया है कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पूछे गए, ठीक है। जो बस्तर लोकसभा से बिलोंग करते तो वो थे आपके दीपक बैज, ठीक है। दीपक बैज जो है यहाँ पे बस्तर लोकसभा क्षेत्र के क्या है, सांसद है, ठीक है। और साथ ही ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो दीपक बैज जी है यानी जो बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद है तो वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो किस पार्टी से, तो वो है आपके कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस से है दीपक बैज जी, देख सकते हैं आप यहाँ पे दीपक बैज कांग्रेस से जो बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद है। अगला क्वेश्चन है बस्तर जिला घिरा है, तो ठीक है बस्तर जिला जो है यहाँ पे हमने देखिए आपको अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तो उसका आंसर जो आपको कमेंट में बताना है। देखिए हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि चलिए आपको इसका आंसर बताना है कि जो दंतेवाड़ा जिला है, ठीक है, जो दंतेवाड़ा है तो इसकी सीमा किसी राज्य को छूती है या नहीं। चलिए ये आपको यस और नो में बताना है कि छूती है तो आपको अगर यस लिखना है, अगर नहीं तो या फिर नो लिखना है, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरे डिटेल में जो पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि बचेली की आबादी 2011 के अनुसार कितनी थी, ठीक है। तो देखिए जो बचेली की आबादी थी 2011 के अनुसार तो वो कितनी थी, तो वो देखिए वो थी आपके 21,435, ठीक है। 21,435 कुल मिला के आबादी थी किसकी, तो बचेली की, ठीक है। बचेली की पूछा गया। लेकिन उससे पहले देखिए आप भी जो हमने एक
क्वेश्चन देखा तो ऊपर वाला कि बस्तर जिला कितने ज़िलों से घिरा है, तो मैंने आज देखिए आपका आंसर बताया था 3, ठीक है। तो उसमें देखिए 3 कौन कौन से उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए एक तो हो जाएगा आपका सुकमा, दूसरा हो जाएगा आपका बीजापुर और तीसरा कोंडगांव, ठीक है। तो देखिए एक हो गया आपका सुकमा, अगर नहीं आपको लिखा हुआ समझ में आ रहा तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर भी अपना ध्यान रखिए, सुकमा, बीजापुर और थर्ड है आपका कोंडागांव, ठीक है, थर्ड आपका कोंडागांव। तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा मैं आपके लिए रात में थोड़ा जल्दबाजी में नोट्स बनाया था, इसलिए थोड़ा जो है लिखा हुआ आपको नहीं समझ में आया, तो जैसे मैं बोलता हूँ उस पर मेरे वॉइस पे भी थोड़ा फोकस आप जो लोग रखिए, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए इसका तीनों ज़िले में आपको बता दिया जो बस्तर ज़िले से घिरे हुए। फिर देखिए बचेली की आबादी हमने देख ली 21,435। चलिए बढ़ते अभी हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए बचेली की आबादी देख ली, अभी उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि किरंदुल के, ठीक है। देखिए आपका ये जो है कि बचेली और किरंदुल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए देखिए वहाँ की आबादी जो है आपको 101% पूछने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए किरंदुल बचेली कॉम्प्लेक्स का ही आपका एग्जाम है, ठीक है। तो देखिए बचेली के देख लिए 21,435। अभी देखते हैं जो आपका किरंदुल है, ठीक है, किरंदुल की कितनी है 1,887, ठीक है, 1,887। और ये डाटा किसके रिगार्डिंग है, तो ये डाटा है आपका जो 2011 की जनगणना हुई थी उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दंतेवाड़ा में कुल गांव लगभग कितने, ये हमें बताने हैं, ठीक है। तो देखिए दंतेवाड़ा में देखिए कुल गांव की अगर बात करें तो आपको जो है 239 तो देखिए 241 के बीच में जो है अप्रोक्सीमेट गाँव है। तो देखिए इसमें इसके बीच में अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप लोग जो है यही टिक करके आइएगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको अप्रोक्सीमेट बताया, ठीक है। तो साथ ही अभी देखिए अभी हमने दंतेवाड़ा में क्या देखा है कि कुल गांव की संख्या था। देखिए जो हमारे लास्ट क्लासेस हुई थी तो उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि उसमें कॉलेज कितना है, अस्पताल कितना है, पुलिस स्टेशन कितना है, डाकघर कितना है, पूरा डिटेल में, ठीक है। तो चलिए आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि दंतेवाड़ा जो ज़िला है तो उसमें कुल मिला के आपको बताना है पुलिस स्टेशन कितने, फिर आपको देखिए सेकंड नंबर पर बताना है कि उसमें कॉलेज कितने हैं, ठीक है, कॉलेज, और आपको बताना है डाकघर कितने, ठीक है। तो इन तीनों का जो ऑप्शन आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट करना है, ठीक है, डाकघर बताने कितने हैं। और देखिए दोस्तों ये पूछने का उद्देश्य यही होता है कि आप लोग जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं ये जानने के लिए, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों अच्छे से डेली से क्लासेस हमारे ले रहे हैं तो आप लोग जो आसानी से इसका आंसर कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अभी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है कि जो बस्तर का पठार है छत्तीसगढ़ के कहाँ पे स्थित है, यानी किस दिशा में स्थित है, यही बताना है। तो देखिए जो बस्तर का पठार है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, यानी साउथ साइड में जो स्थित है आपका बस्तर का पठार, ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है बस्तर का पठार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि जो कांकेर जिला है, ठीक है, तो उसका भी हमें बताना है क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए दंतेवाड़ा का भी हमने कुल मिला के क्षेत्रफल देख लिया था और साथ ही छत्तीसगढ़ का भी देख लिया था। देखिए जो पिछले वीडियो में मैंने आपको छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल था, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से नोट करवा दिया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और दंतेवाड़ा के भी, ठीक है। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कांकेर जिला है तो उसका क्षेत्रफल कितना था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उसका क्षेत्रफल है देखिए 6,506, ठीक है, 6,506 किलोमीटर स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते अभी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोंडगांव नारंगी नदी के किनारे है, ठीक है। तो देखिए जो कोंडगांव है तो वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है आपके नारंगी नदी के किनारे। तो देखिए इसमें आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो नारंगी नदी के किनारे पर क्या स्थित है, और आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाए तो अगर देखिए आपको कोंडगांव मिलता है तो कोंडगांव है जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोंडगांव जो वो नारंगी नदी के किनारे पर स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि पूछा गया है कि सुकमा में कुल तहसील कितनी है। तो देखिए अभी हमने दंतेवाड़ा में देखी थी कितनी तहसील थी, दंतेवाड़ा में तहसील थी 3, ठीक है, अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। फिर देखिए तो अभी हमें पूछा गया है कि जो सुकमा है, तो ठीक है, सुकमा में यहाँ पे कुल मिला के कितनी तहसील है ये पूछा गया है। तो देखिए सुकमा में भी 3 तहसील है, ठीक है, सुकमा में भी यहाँ पे 3 ही तहसील है और दंतेवाड़ा में भी 3 ही थी, ठीक है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि है तो ये वाल्मीकि है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है वाल्मीकि, तो बताना है कि जो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि है तो वो कहलाते हैं गोपाल मिश्रा जी, ठीक है, गोपाल मिश्रा जी छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहलाते हैं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दंतेवाड़ा में कुल स्कूल की संख्या भी बतानी है। ठीक है, तो चलिए आपको पहले तो मैं कमेंट एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए क्योंकि देखिए ये जो सभी क्वेश्चन है स्कूल से रिगार्डिंग या फिर देखिए कॉलेज से रिगार्डिंग सभी मैं आपको अच्छे से पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, इसलिए तो देखिए आपको बताना है कि दंतेवाड़ा में कुल मिलाकर कॉलेज कितने, स्कूल नहीं कॉलेज पूछा है। ठीक है, कॉलेज कितने ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो देखिए अभी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दंतेवाड़ा में कुल स्कूल कितने हैं। तो देखिए स्कूल की संख्या की बात करें तो स्कूल है आपके 1014 जो स्कूल फिलहाल में स्थित है दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो इसका जो हमारा 1014 राइट आंसर हो जाएगा। बचेली लोकसभा क्षेत्र तो किस जिले के अंतर्गत आता है ये हमें बताना है। तो देखिए जो आपका बचेली का लोकसभा क्षेत्र है, जैसे कि मैंने आपको अभी फिलहाल में ऊपर ही बताया था कि जो बचेली लोकसभा क्षेत्र है तो वो आता है आपके बस्तर जिले के अंतर्गत। ठीक है, और देखिए अब ये भी बताया था कि जो बस्तर जिला है कि उसके लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन है। तो देखिए वो कौन थे, तो वो हमने पढ़ा था दीपक बैज जी थे। ठीक है, दीपक बैज थे और वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो वो थे आपके कांग्रेस से। ठीक है, कांग्रेस से बिलोंग करते थे। तो देखिए ये लगभग तीन क्वेश्चन जो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का 5वां संभाग कौन सा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में कुल मिला के कितने संभाग है, जैसे पूरा इसका भी मैंने जो आपको डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, कुल मिला के देखिए संभाग की संख्या की बात करें तो देखिए 5 संभाग है, जिसमें देखिए आपका जो 5वां संभाग है वो कौन सा है, वो है आपका दुर्ग है। ठीक है, दुर्ग। और देखिए ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो दुर्ग है तो वो किससे अलग होकर बना था। तो देखिए वो अलग होकर बना था आपके रायपुर से। ठीक है, रायपुर से अलग होकर ये बना था। ठीक है, कौन, तो दुर्ग। तो ये भी जो आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, 5 संभाग में से 5वां यही है दुर्ग, जो रायपुर से अलग होकर बना था। और साथ ही देखिए अभी कौन कौन से 5 संभाग है उसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए एक तो जो आपका दुर्ग, दूसरा है बेमेतरा, तीसरा बालोद, फिर देखिए चौथा कबीरधाम और 5वां राजनांदगांव। ठीक है, तो ये देखिए ये 5 जो है संभाग छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो देखिए पाँचों को मैंने आपको नोट करवा दिया, पाँचों इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से नोट कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो है हमारा इस वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो ये जो हमारी आज की क्लास है दोस्तों, तो आपको कैसे लगी तो साथ ही कमेंट में भी लिखते चलना, और क्वेश्चन का लेवल और पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं ये भी आप लोग जो कमेंट में बताते चलना, क्योंकि देखिए दोस्तों आपके कमेंट पढ़कर ही हमें पता चलता है कि आपको इंटरेस्टेड है या फिर आपको मज़ा आ रहा है नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर चैनल पे नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे क्लासेस आती है तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।